Zombie Apocalypse. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। होप सो एवरीवन इज फाइन। सो गाइस, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं वो रेडमी की रिसेंटली लॉन्च होने वाली रेडमी नोट 10 प्रो है। जी हाँ, तो दोस्तों ये वही डिवाइस है जो कि अपनी प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छे फीचर्स और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और साथ में इसके कैमरे को भी टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों नए व्यूअर्स आने वाले से यही गुजारिश है कि भी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुँचती रहे। जी हाँ, तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले इस सेल फ़ोन के कलर वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें तो डिफरेंट कलर वेरिएंट्स हैं, लेकिन जबकि मेन जो इसके कलर वेरिएंट्स हैं वो आपको इसमें ग्लेशियर ब्लू, ऑनिक्स ग्रे और देन ग्रेडियंट ब्राउन देखने को मिल सकता है। जी तो दोस्तों आप जैसे ही इस सेल फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे आपको सबसे पहले ऊपर कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा, फिर आपको इसमें सिलिकॉन प्रोटेक्टर देखने को मिल सकता है और साथ में आपको सिम इंजेक्टर टूल भी देखने को मिल सकता है। और अगर इस बॉक्स में मज़ीद एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो आपको इसमें 33 वॉट का ये चार्जर ब्रिज देखने को मिल सकता है और साथ में आपको USB Type-C की केबल देखने को मिल सकती है। जी तो व्यूअर्स ये जो फ्रिज है ये जो आपको 30 मिनट में 60% चार्ज करके दे सकता है, ये इसकी हाईलाइट भी है। जी तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं इस सेल फ़ोन पे कुछ इसकी हाईलाइट्स लिखी गई हैं जो कि इसका कैमरा और इसकी डिस्प्ले चिपसेट और साथ में इसकी चार्जिंग को हाईलाइट्स इसकी हैं। तो व्यूअर्स धीरे से इसका ऊपर से कवर ट्रांसपेरेंट कवर उतारते हैं। जी तो व्यूअर्स चलते हैं अपने इस सेल फ़ोन के डिज़ाइन की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं कि इस सेल फ़ोन का जो डिज़ाइन है, जो भी नोट 10 की सीरीज़ जो है ना ये रेडमी की, वो एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है और इसका भी डिज़ाइन उसी तरीके से ही है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, हाथ में पकड़े हुए भी अच्छा, बहुत अच्छा फील देता है ये। जबकि ये मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं लेकिन फिर भी इसकी जो डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी बैक साइड पे जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लेआउट में आता है और इसके अलावा जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसमें फ्रंट और बैक आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है और जबकि इसका फ्रेम जो है ना वो प्लास्टिक से बना है, लेकिन वो दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे कि ये सिलिकॉन का बना हो, नहीं लेकिन ये प्लास्टिक का ही बना है। जी तो दोस्तों इस सेल फ़ोन को जो बनाया गया है वो एक बैलेंस्ड वेट में बनाया गया है, क्योंकि इसका जो वेट आता है वो 193 ग्राम है, जो कि इस ह्यूज बैटरी में, क्योंकि इसमें बैटरी जो लगाई गई है वो आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है इसमें। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो आपको डिस्प्ले जो है ना 6.67 इंच का डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। जी तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन की रिफ्रेश रेट की बात कर ली जाए जो कि इंटरफेस में इसमें दी गई है, इसमें आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक 60 हर्ट्ज़ का है, एक और 120 हर्ट्ज़ का है, जो कि आप इसे सेलेक्ट करके अपनी नॉर्मल यूजेज के लिए कर सकते हैं। जी तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन की बायोमेट्रिक की बात कर ली जाए तो आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है जो कि इंतहाई फास्ट है और आपको साथ में फेस लॉक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे यही लगता है कि भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो इंतहाई फास्ट है। ये तो व्यूअर्स अगर इस सेल फ़ोन के टॉप पे देख लिया जाए तो आपको इसमें एक एयर ब्लास्टर और एक सेकेंडरी माइक्रोफोन और साथ में आपको सेकेंडरी डुअल स्पीकर और साथ में आपको 3.5 mm का एक हैंड फ्री जैक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के बॉटम की बात कर ली जाए तो इसमें आपको एक प्राइमरी माइक्रोफोन और Type-C की पोर्ट और आपको एक फिक्स स्पीकर ग्रिल देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो दोस्तों ये जो स्पीकर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे लगाया गया है, मीन्स कि अगर एक लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा जो है ना उसके टॉप पे राइट साइड पे होगा, ताकि ये है कि भी अगर आपका एक साइड पे फिंगर आ जाती है गेमिंग खेलते वक्त ताकि दूसरी साइड से आपको आवाज़ आती है। जी हाँ, तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज़ इसे निगलेक्ट कर देती हैं, लेकिन ये है कि भी ये रेडमी जो है ना इस चीज़ को साथ साथ लेके चलता है। जी तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन की साइड की बात की जाए तो आपको साइड पे जो है ना सिम ट्रे देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको डुअल सिम और एक और माइक्रो SD कार्ड लगाने की ऑप्शन देखने को मिल सकती है। जी तो दोस्तों चलते हैं अब मैं आपको इस सेल फ़ोन के स्पीकर को टेस्टिंग कर लेते हैं कि भी इसकी स्पीकर की आवाज़ कैसी है, तो देख के आप अंदाज़ा लगा। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के सॉफ्टवेयर वर्जन की बात कर ली जाए तो आपको इसमें MIUI का वर्जन 12.0.1 देखने को मिल सकता है।
जी हाँ, तो दोस्तों आप मज़ीद स्पेसिफिकेशंस आप ये साइट पे देख सकते हैं। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ, इसमें पहले बहुत से बग्स आए थे जो कि मार्केट में आते ही इसमें एक ऐसा शोशा फैल गया था कि ये सेल फ़ोन जो है ना, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि क्योंकि ये जो है ना, एक तो इंडिया की इंडस्ट्री और जो ग्लोबल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जो इंडिया में मसला आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भी ये सारा ओवरऑल कंपनी का मसला है, नहीं, वो सिर्फ इंडिया में ही होता है। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें वाकई इसमें कुछ मसले थे, लेकिन ये है कि भी इस सेल फ़ोन में उसमें अपडेट में सारे तकरीबन मसले सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब आप यूँ कह सकते हैं कि भी 99% इसके मसले सॉर्ट आउट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% है वो सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं, वो भी जल्द ही अपडेशन में, नई अपडेशन में वो ये सेल फ़ोन की मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी हाँ, तो व्यूअर्स जहाँ तक कि इसके सेल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात है तो आपको ये जो है ना 3 लाख के करीब एंटूटू स्कोर की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जहाँ तक कि डे टू डे की यूजेज की बात है तो आपको ये डे टू डे यूजेज में एक स्मूथली यूजेज है इसकी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है। जी हाँ, तो दोस्तों आप ये फ्रंट की बात कर लें तो आप फ्रंट देख सकते हैं कि इसमें जो कैमरा आता है वो पंच होल डिस्प्ले में आता है, और ये जो कैमरा है आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। और जबकि बैक में जो है ना आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आपको मेन कैमरा देखने को मिल सकता है वो 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, और सेकेंडरी कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। थर्ड कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है जो कि ऑटो फोकस के लिए यूज़ होता है, और जबकि फोर्थ कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है जो कि डेप्थ सेंसर के तौर पर यूज़ होता है, और साथ में आपको एलईडी फ्लैश लाइट भी देखने को मिल सकती है। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इसमें जो है ना प्रो का ऑप्शन दिया गया है, वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, फ़ोटोज़ का, पोर्ट्रेट का, और साथ में मोर का ऑप्शन दिया गया है जो कि नॉर्मल सेल फोन्स में भी हुआ करता है। जी तो दोस्तों मोर में जो आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं वो आपको नाइट मोड देखने को मिल सकता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि मेन कैमरा है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप इसको शॉर्ट वीडियो के तौर पर भी एक यूज़ का ऑप्शन दिया गया है आपको। आपने व्लॉगिंग करनी है उसका भी दिया गया, पैनोरामा का भी आपको इसमें दिया गया, स्लो मोशन का भी आपको दिया गया है कि अगर आपने कोई वीडियो स्लो मोशन में कैप्चर करनी हो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भी इसमें जो मेन कैमरा है ना उसमें ही नाइट मोड दिया गया है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं अल्ट्रा वाइड में दिया जाता है, तो इसमें यह है कि भी आपको 108 मेगापिक्सल जो कि मेन है उसमें नाइट मोड देखने को मिल सकता है। जी हाँ तो दोस्तों, और इसमें आपको मेन हाईलाइट बताता चलूँ, इसमें आपको डुअल वीडियो भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों से आप वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है मार्केट में। जी तो दोस्तों आप चलते हैं, आपको मैं कुछ इसके सैम्पल्स दिखाता हूँ पिक्चर्स के, इमेजेस के, जो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड के और इसके मेन कैमरे, और साथ में 8 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड के तौर पर है उसके आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आप ये इमेजेस देख सकते हैं, आप ये जो है ना 108 मेगापिक्सल से ली गई हैं, और ये जो है ना डिटेल जैसे कि बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो कलर्स हैं और डायनामिक रेंज है वो भी बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं निखर के आ रही। लेकिन दोस्तों इस इमेज को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ना ओवर शार्पन इसमें देखने को मिलता है थोड़ा सा, जो कि इससे ये लगता है कि जिस तरीके से इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की गई हो। लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों आप इसमें जो है ना इवन के इमेज को जूम इन करके भी कैप्चर कर सकते हैं, और ये जो इसका रिज़ल्ट होता है बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें 5 मेगापिक्सल का आपको ऑटो फोकस का एक कैमरा देखने को मिलता है। जी तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के वीडियो साइड वाली की बात की जाए तो इसमें जो आपको वीडियो जो देखने को मिल सकती है, आप 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इमेज स्टेबलाइजेशन की बात आ जाए तो आप ये है कि भी जैसे ही इस स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे तो आपका जो है ना 1080p पे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि भी 1080p वाला जो वीडियो है रिकॉर्ड वाली वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसमें स्टेबलाइजेशन दी गई है। तो जनरली मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इसमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो इस पर आप 1080p में करें, ताकि इसमें जो वीडियो में शेकिंग होती है वो नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। जी हाँ, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस वीडियो को भी कि इसमें जो कलर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, और ये है कि भी ये थोड़ा सा इस तरीके से लगता है जैसा कि एडिटिंग की गई हो, मगर यह है कि भी इसमें स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंतहाई आउट क्लास है।
जी हाँ, तो दोस्तों इस सेल फ़ोन में आपको स्लो मोशन का भी मैंने आपको बताया कि भी वीडियो में ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि आप इसमें स्लो मोशन में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, तो व्यूअर्स अब चलते हैं इस सेल फ़ोन के गेमिंग परफॉर्मेंस की साइड पे। तो मैं आपको इसमें गेमिंग का भी बता दूं कि भी इसमें किस तरीके की सेटिंग में ये गेमिंग कर सकता है। जी हाँ, तो व्यूअर्स अगर इस सेल फ़ोन के गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको जो है ना एचडी पे और इससे यानी कि भी नीचे वाली सेटिंग्स पे आप इस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे हाई लेवल पे जो है ना ये पबजी की ही हाई लेवल पे नहीं कर सकते, तो ये एरर देता है। और ये जो एरर है ये जो पबजी ये किसी किसी फ़ोन पे ये सेटिंग्स दे प्रोवाइड कर देती है और किसी में नहीं करती, जैसे कि सैमसंग S8 में इसने प्रोवाइड कर दिया था और इसमें अभी नहीं प्रोवाइड किया। जी हाँ, तो दोस्तों अब आप इस सेल फ़ोन के रेजोल्यूशन को भी देख सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी प्यारी लग रही है वीडियो। जी हाँ, तो दोस्तों आप इसमें डिफरेंट गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो 720G का दिया गया है, वो इंतहाई फास्ट है और इसमें आप इजीली गेमिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।